मित्रों, एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके पास एक गधा था जिस गधे के ऊपर मिट्टी के बर्तनों को लादता था और गांव से शहर जाकर के बर्तनों को बेचता था। गधा उसके आजीविका का एक साधन था। उस गधे से कुम्हार का बहुत लगाव था। गांव में जिस कोई व्यक्ति को किसी प्राणी से लगाव होता है तो उसको सजाता है, संवारता है। उस गधे को भी वह बहुत लाड़ और दुलार करता था। एक बार की घटना है, वह कुम्हार अपने गधे पर मिट्टी के बर्तनों को लाद कर बाहर जा रहा था। गांवों से होकर के शहर की ओर यात्रा कर रहा था। एक पहाड़ी से वो गुजर रहा था। सुबह का समय था। एक सुंदर सा चमकीला पत्थर उसको दिखाई दिया। उसने देखा उस पत्थर से तरह तरह के प्रकाश निकल रहे हैं। सूर्य की किरणें पड़ने से अनेक प्रकार के प्रकाश निकल रहे थे। वह पत्थर उसको बहुत सुंदर लगा और उसने उस पत्थर को उठाया और उस सुंदर पत्थर को गधे के गले में बांध दिया। गधे के गले में उसे काफ़ी खूबसूरत लगता था। गधा जब चलता था और सूर्य की रोशनी जब उस पत्थर पर पड़ता, अनेक प्रकार के रंग निकलते, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। इस तरह से पहाड़ी से होते हुए वह शहर की ओर पहुंचा। शहर में जब पहुंचा, एक जौहरी की नज़र उस गधे के गले में जो पत्थर लटका था उसके ऊपर पड़ा। उस पत्थर को देखकर चकित हुआ और तुरंत अपने दुकान से बाहर आया और उस कुम्हार को बोला कि क्या तुम अपने गधे के गले में बंधे हुए पत्थर बेच सकते हो? पत्थर है, ये क्यों लेना चाहता है? उसने विचार किया कि मेरे गधे के गले में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यह पत्थर, मुझे बेचने की ज़रूरत क्या है? और मैं इतना कमा लेता हूँ जिससे मेरा जीवन खुशी से बीत रहा है, तो मुझे नहीं बेचना है। मन में ऐसा विचार करके सोचता है कि मैं इसका इतना कीमत बोल दूं कि ये कभी ले ही ना सके। और उसने बहुत सोच विचार करके बोला कि क्या तुम इसका कीमत दे सकते हो? जौहरी ने कहा कि जो तुम बोलो मैं सोचूंगा, एक बार बोलो तो सही। उसने कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं, इस पत्थर की कीमत में 100 स्वर्ण मुद्राएं लगा रहा हूँ। अगर तुम दे सको तो दे दो, अन्यथा यह पत्थर मेरे गधे के गले में ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे नहीं बेचना है। जौहरी जब ये बात सुनता है, जौहरी इतना कंजूस रहता है कि उसे पता रहता है कि गधे के गले में जो पत्थर है यह सामान्य पत्थर नहीं बल्कि यह लाखों करोड़ों कीमत का हीरा है। लेकिन वह जौहरी भी इतना कंजूस था, वह ये जानता था कि कुम्हार को तो कुछ पता ही नहीं, तो इसको इतना कीमत देना आवश्यक नहीं है। वो कहता है कि तू पागल हो गया है, अरे कोई इसका 1 रुपया कीमत भी नहीं दे सकता है। अगर तू देना चाहते हो तो 1 स्वर्ण मुद्रा में तुम यह पत्थर मुझे दे दो, अन्यथा आगे बढ़ो। कुम्हार सोच रहा था कि इस पत्थर में जरूर कोई राज है, अन्यथा कोई व्यक्ति 1 स्वर्ण मुद्रा कैसे देगा? पूरे जीवन में मैं अगर कमाऊं तो 1 स्वर्ण मुद्रा कमा नहीं सकता, और यह 1 स्वर्ण मुद्रा देने की बात कर रहा है, तो जरूर कुछ राज है। वो कहता है कि मुझे नहीं बेचना है, और वह आगे बढ़ गया। वह जौहरी ऐसा सोच रहा था कि कुम्हार को तो कुछ पता नहीं है और कोई दूसरा लेगा नहीं, ये घूम फिर कर ये मेरे ही पास आएगा और मैं यह लाखों करोड़ों का हीरा 1 रुपया में ही ले लूँगा। कुम्हार अपने गधे को लेकर के आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर एक दूसरे जौहरी की नज़र पड़ी और वह जौहरी भी पारखी था।
उसने परख लिया कि गधे के गले में जो पत्थर बांधा है यह करोड़ों का है, और तुरंत अपने दुकान से बाहर निकला और आकर कुम्हार को रोकता है और बोला कि भाई, क्या तुम गधे के गले में बंधे हुए पत्थर बेच सकते हो? कुम्हार बोला कि हाँ, बेच तो सकते हैं, लेकिन क्या तुम इसका कीमत चुका सकते हो? जौहरी बोला कि जो तुम बोलो वो मैं दूंगा। कुम्हार उसे भी कहता है कि 100 स्वर्ण मुद्राएं अगर तुम दे सकते हो तो मैं पत्थर तुम्हें बेच सकता हूँ। जौहरी तुरंत राजी हो गया, क्योंकि वह जानता था कि यह पत्थर करोड़ों का है और ये केवल 100 स्वर्ण मुद्रा ही मांग रहा है। तुरंत अपने आदमी को बुलाता है और 100 स्वर्ण मुद्राएं उस कुम्हार को सौंप देता है। जैसे ही कुम्हार वह 100 स्वर्ण मुद्राएं लेता है, तब तक जो पहला जौहरी था वह दौड़ते हुए आता है और कहता है कि अरे, तुम ये सौदा मत करो, तुझे पता नहीं, जिस पत्थर को तू पत्थर समझ रहा है यह पत्थर नहीं, यह तो अनमोल हीरा है और इसकी कीमत लाखों और करोड़ों में है, इसे मत बेचो। जौहरी कुम्हार कहता है कि सौदा तो अब हो चुका है और मैंने इस पत्थर को बेच दिया है। जौहरी कहता है कि अरे तू मूर्ख है, तुझे पता नहीं, मेरे कहने के बाद भी ये तू सौदा कर रहा है, तू मूर्ख है। कुम्हार हंस पड़ा और उसने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि यह पत्थर लाखों और करोड़ों का है, लेकिन आप अपने बारे में सोचे कि आप तो महामूर्ख हैं। आपको तो पता था कि यह पत्थर सामान्य पत्थर नहीं, यह पत्थर लाखों और करोड़ों का है, लेकिन आप लाखों और करोड़ों के हीरा को भी आप 1 रुपया कीमत लगाए। तो मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन आप महामूर्ख हैं। मित्रों, यह कहानी कहने का उद्देश्य यही है कि जिसे यह ज्ञान नहीं है कि हमारे भीतर एक अनमोल शक्ति छुपी हुई है, वह अगर अपने भीतर की शक्ति का दुरुपयोग करें तो बात समझ में आती है। लेकिन जिन लोगों को यह पता चल चुका है कि हर मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है और यह जानकर भी अपने भीतरी शक्ति का वह उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो आप जरा विचार करना। उसी कुम्हार की भांति, जिस तरह जौहरी कहता है कि तुम मूर्ख हो और कुम्हार कहता है कि अगर मैं मूर्ख हूँ तो तुम महामूर्ख हो, क्योंकि तू जानबूझकर भी इसके उचित कीमत को लगा न सका। मित्रों, आप भी विचार करें कि आप किस श्रेणी में हैं, यह निर्णय आपको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।